नमस्कार दर्शकों, आज हम खुली वार्ता करने जा रहे हैं दिल्ली के पुअर एयर क्वालिटी इंडेक्स पर और इस पर कौन कौन प्रदूषण के मुख्य दोषी हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्ण दक्षिण दिल्ली के विधायक हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर विजय जौली जी। आइए मिलकर इनका स्वागत करते हैं और इस पर चर्चा करते हैं कि क्या हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना खराब क्यों है अभी दिल्ली का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी प्रणाम, नमस्कार जी, क्या कहना चाहेंगे। अभी हाल ही में दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा बहुत पुअर चल रहा है और हम सभी को जानलेवा खतरा है, इस पर आपका क्या कहना है। देखिए, मेरा ये मानना है कि दिल्ली के अंदर वायु की गुणवत्ता सामान्यतः 100 अंक के ऊपर रहनी चाहिए जी, लेकिन आज दिल्ली के अंदर वायु की गुणवत्ता का अंक 369 के आंकड़े पर है जी। जो वास्तव में बहुत ही खतरनाक और भयंकर है। अगर वायु प्रदूषण रहेगा, लोगों की आंखों के अंदर धूल और मिट्टी पड़ेगी। वायु प्रदूषण रहेगा, जो सांस लेने की बीमारियां हैं उनसे दिल्ली के नागरिक प्रभावित होंगे। अगर वायु प्रदूषण रहेगा, हमारे रोजमर्रा के खान पान की चीजें जो गलियों और सड़कों के किनारे बिकती हैं वो प्रदूषित होंगी और जो प्रदूषित चीजें दिल्ली के नागरिक जिनका खान पान करेंगे उनसे ज्यादा बीमारियां खतरनाक रूप से दिल्ली के नागरिकों को झेलनी पड़ेंगी। इसलिए आज की इस खतरनाक वायु प्रदूषण के 369 के आंकड़े दिल्ली सरकार को, जो 2013 से दिल्ली में के शासन में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में है, उनका कोई ध्यान दिल्ली की जनता के वायु प्रदूषण को साफ रखने के लिए कोई भी प्रभावी कदम उनकी सरकार ने नहीं उठाए हैं। वर्ष 2018 के अंदर मैंने स्वयं संगम विहार के अंदर सेंट्रल कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड की एक टीम के द्वारा दक्षिण दिल्ली की सबसे बड़ी अनधिकृत बस्ती, घनी आबादी वाली गरीबों की बस्ती संगम विहार में एक इंस्पेक्शन 24 घंटे के लिए वायु का परीक्षण करवाया था और वर्ष 2018 के आंकड़ों को अगर मैं कोट करूं तो तब विशेष तौर से दक्षिण दिल्ली के अंदर वायु प्रदूषण का सूचांक 332 के अंक पर था। 2018 और 2024 के बीच में मैंने तो कम से कम दिल्ली सरकार को इस मुद्दे के ऊपर दिल्ली की जनता के हित में प्रभावी कदम उठाते नहीं देखा है। इसलिए स्थिति बद से बदतर होती चली गई है। अगर सड़कों पर पानी का छिड़काव हो, हर रोज अच्छे ढंग से दिल्ली की सड़कें और गलियां उनकी साफ सफाई हो, तो मुझे लगता है ये जो दिल्ली का अंदर प्रदूषित हवा को हम रोज अपने फेफड़ों में, अपनी सांस के अंदर लेते हैं, वो आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और जो बार बार वो आरोप लगाते हैं हरियाणा सरकार पर, पंजाब सरकार पर, उससे दिल्ली की जनता को कुछ लेना देना नहीं। दिल्ली की सरकार क्या कर रही है? क्या कृत्रिम बादलों को भेद कर आसमान से दिल्ली में वर्षा कराने के लिए क्या कोई प्रभावी कदम उठाया गया? मुझे याद है अनेकों वर्ष पूर्व जब चाइना के अंदर ओलंपिक गेम्स हुए थे, वहां पर मौसम खराब होने का
बारिश का अंदेशा था, तब बादलों के अंदर चीन की सरकार ने कुछ ऐसे इंजेक्शंस लगाए थे कि उस समय बारिश नहीं हुई। लेकिन आज आधुनिक युग के चलते, साइंटिफिक प्रणाली के चलते बादलों को भेद कर दिल्ली के प्रदूषित वातावरण को साफ करवाने के लिए दिल्ली सरकार को कारगर कदम उठाते हुए मैंने नहीं देखा है। इसलिए मैं दिल्ली सरकार और उसके मुख्यमंत्री और दिल्ली शासन और प्रशासन की भर्त्सना करना चाहता हूं, जो हर रोज दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल के अंदर एक छीटाकशी, एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाने की राजनीति से प्रेरित रहते हैं। दिल्ली की जनता मर रही है, बीमार हो रही है और दूषित वायु को लेकर हर दिन उनकी जिंदगी के दिन कम हो रहे हैं जी। मुझे इसकी चिंता है। जी डॉक्टर विजय जॉली जी, एक और चीज इसके साथ आई है, सबसे बड़ा विलेन जो पाया गया है इसमें पराली जलना तो है ही, साथ में जो सड़कों पर वाहन चल रहा है उसको इसका विलेन माना गया है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली के अंदर वायु प्रदूषण के अंदर ना केवल गंदगी, ना केवल दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों के अंदर पराली जलाने की घटनाएं, उसके साथ साथ जी दिल्ली के अंदर यातायात के माध्यम से जो प्रदूषण बढ़ रहा है जी, इसको के माध्यम से जो प्रदूषण बढ़ रहा है जी इसको कंट्रोल और रेगुलेट करने का अधिकार जी दिल्ली एनसी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के अंदर, राष्ट्र राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंदर इसका अधिकार दिल्ली सरकार और उसके यातायात के महकमे को है। किस प्रकार से प्रदूषित और प्रदूषण को बढ़ाने वाले वाहनों के ऊपर और अधिक चेकिंग हो, उनको इंपाउंड किया जाए, डीजल के वाहनों को कम किया जाए, जी पेट्रोल के वाहनों को कम किया जाए, क्वालिटी सीएनजी के वाहनों को और अधिक दिल्ली में प्रोत्साहित किया जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को दिल्ली के अंदर बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए दिल्ली की सरकार को कारगर कदम उठाने होंगे। जी, अब मैं आपसे एक और चीज बता दूं, सीएसई सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के आंकड़े के मुताबिक भी प्रदूषण फैलाने में आधे से ज्यादा हिस्सा जो है वाहनों का ही पाया गया है इसमें। डॉक्टर विजय जॉली जी, मैं बिल्कुल उनकी इस बात से सहमत हूं। आधा हिस्सा वाहनों का, 1/4 पराली का और 1/4 से ज्यादा दिल्ली के अंदर गंदगी, पानी की अनुपलब्धता जी और सफाई के कारण। जी जी जी। अब दिल्ली वर्तमान में बहुत आगे बढ़ रहा है, इसके लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब करने के लिए आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि दिवाली के बाद एकदम से बढ़ोतरी हुई है इसमें, एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना पुअर हो गया है और आपने ही बताया कि 369 अभी हाल ही में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स है। आज का ही हम जो बात कर रहे हैं अभी आज की ही, तो 369 एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसकी डेडलाइन में जानना चाहूंगी आपसे डॉक्टर विजय जॉली जी। देखिए, मैं तो दुनिया भर का दौरा करता हूं जी। अभी मैं अमेरिका, सिंगापुर, थाईलैंड के दौरे से भारत आया हूं जी। और लोग जो टीवी के ऊपर देखते हैं जी दिल्ली की वायु प्रदूषण, दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स का जिस प्रकार से जी उसकी गुणवत्ता में जी जो कमी आई है, उसके प्रति भारतीय मूल के लोग जो विश्व भर से भारत और विशेषकर दिल्ली में अपने घरों में आकर अपने परिवार वालों से मिलना चाहते हैं, वो भी इस बैड एयर क्वालिटी इंडेक्स के कारण जी दिल्ली आने से कतरा रहे हैं। ये हम सब के लिए एक चौंकाने वाली बात रहनी चाहिए। इसलिए
ये हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है, ना केवल दिल्ली सरकार को मिलकर बात कर डायलॉग कर बैठ के कर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर प्रभावी कदमों को दिल्ली के धरातल के ऊपर उनको कार्यान्वयन करने की आज अति आवश्यकता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो दिल्ली में बीमारियां बढ़ेंगी, अस्पतालों के चक्कर दिल्ली के गरीब लोगों को लगाने पड़ेंगे। मोहल्ला क्लिनिक तो उनके काम नहीं आ रहा, लेकिन कहीं कोरोना जैसी दोबारा परिस्थितियां दिल्ली में नहीं बन जाए, इसका बहुत बड़ा खतरा और अंदेशा हम सबको रहना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर विजय जॉली जी, आपने जो बात बोली है कि कोरोना काल जैसा बिल्कुल मंजर फिर से ना देखने को मिले, क्योंकि उस टाइम भी लोग अपने मुंह पर मास्क इस कदर लगाते थे कि वो थोड़ा सा भी हटेगा तो वो हमारे लिए ही जानलेवा महसूस होगा, हमारे लिए ही प्रतीत होगा। तो अब अगले सवाल की ओर हम आते हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव के प्रति क्या कुछ तैयारियां संगम विहार क्षेत्र से देखने को मिलेंगी सर? और आपको क्या लगता है कि कौन संगम विहार के सुधार कार्य में बलशाली प्रतीत होगा या होगी? आपकी किसके प्रति ज्यादा रुचि है? देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक स्वयंसेवक हूँ जी, और पिछले 44 सालों से जी भारतीय जनता पार्टी का 1980 से सदस्य हूं और विभिन्न स्थानों के ऊपर विभिन्न निकायों के अंदर मुझे काम करने का मौका मिला। और इस क्षेत्र से मुझे 2003 से लेकर 2008 तक संगम विहार के साथ वाली बस्ती देवली और संगम विहार और साकेत का विधायक बनने का एक सुअवसर भी मिला था। लेकिन पिछले 9 सालों से संगम विहार के मंगल बाजार रोड पर मेरा कार्यालय है। मैं रोज यहाँ पर लोगों से मिलता हूँ, क्षेत्र का दौरा करता हूँ और क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से पीने के पानी की घोर कमी, टूटी हुई फूटी हुई सड़कें और गलियां, और उनके साथ साथ जिस प्रकार से यहाँ पर ना कोई बढ़िया स्कूल है, ना कोई बढ़िया अस्पताल है, और पिछले 2013 से 2024 तक संगम विहार से आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहानिया हैं जो क्षेत्र से गायब रहते हैं। बहुत सी विधवाएं मेरे ऑफिस में चक्कर काटती हैं, हमें विधवा की पेंशन नहीं मिल रही। बहुत से गरीब लोग क्षेत्र के चक्कर काटते हैं कि दिल्ली के अंदर अनेक वर्षों से उनके राशन कार्ड नहीं बन रहे, लेकिन उनको फ्री बिजली और फ्री पानी का झांसा देकर चुनावों के समय उनको मूर्ख बनाकर उनके वोट आम आदमी पार्टी अर्जित करती रही है। मैं तो क्षेत्र की जनता को इस बात के लिए आगाह करूंगा, जो आपके साथ जीतने के बाद न्याय नहीं करे, उसके साथ 2025 के दिल्ली विधानसभा के चुनावों में कम से कम संगम विहार, पास की दूसरी विधानसभा देवली और तीसरी विधानसभा अंबेडकर नगर में ऐसे लोगों को अपना मत ना देकर आप अपने गुस्से का इजहार करें, ये मेरी प्रार्थना है। कल को कौन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारा अधिकृत है, कल को कौन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारा अधिकृत उम्मीदवार होगा, वो मैं पार्टी के विवेक के ऊपर छोड़ता हूं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इतनी मुख्य जानकारी साझा करने के लिए डॉक्टर विजय जॉली जी, हम आपके आभारी हैं। बहुत शुक्रिया हमको ये क्वालिटी समय देने के लिए। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू।